नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे शुरू से लेके एंड तक। तो हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है जो उनका रेशियो होता है, उनका जो अनुपात है वो हमारा क्या होता है, बराबर। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो जो हमारा पहला मतलब दूसरा पद है और पहला पद, यानी दूसरा पद बटे पहला पद बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। अब बात करें तीसरा पद बटे चौथा पद दूसरा पद, तो हमारा कितना आ जाएगा 3/2, जो कि बराबर नहीं है। मगर गुणोत्तर श्रेणी में ऐसा नहीं होता, हमारे ये वाला जो और ये वाला ये बराबर होना चाहिए, तभी वो हमारी जीपी में होंगी, तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि हमारा 4 है, जैसे कि 2 है श्रेणी 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह की कोई श्रेणी दे रखी हो तो इसका जो जैसे कि बात करें दूसरा पद बटे पहला पद, यानी कि 4/2 हमारा कितना आ जाएगा 2। ऐसे अगर हम बात करें तीसरा पद बटे दूसरा पद 8/4 बराबर 2। ऐसे हम यहां पे करेंगे 16/8, यानी कितना आ जाएगा 2। कहने का मतलब है जो इनका हमारा रेशियो है दूसरे पद का और पहले पद का, जो रेशियो है तीसरे पद का और दूसरे पद का जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं समांतर, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि आर, हम इसका कुछ फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि हमारा दे रखा है कि मान लो एनवा पद निकालना है। क्या निकालना है, एनवा पद, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो हमारा एन टर्म्स। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारा कि Tn बराबर a r की पावर n-1। तो n हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, समझ में आ रहा है ना, n हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और जो a हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। हिंदी वाले देखने से बोलते हैं हम प्रथम पद। तो ये प्रथम पद हो गया, और आर हमारा हो गया सार्वांतर, इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वांतर। मतलब इनका जो रेशियो का अनुपात है वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो हो गया हमारा एनवा पद। अब बात करते हैं कि हमारा जो एन पदों का योग निकालना होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये तो टी एनवा पद हो गया। अब एन पदों का अगर योग निकालना है एस एन बराबर, जैसे हम एन पदों का योग, एन टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 - a की पावर r 1 - r। तो सारी चीजें गिवन है, आपको दे रखी होंगी। 1 तो हमें मालूम ही होगा, a हमारा प्रथम पद, r हमारा क्या हो गया सार्वांतर, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब बात क्वेश्चन में दे रखा है कि 2/9 1/3 और ये यहाँ पे लगेगा कॉमा 1/2 का एनवा पद निकालना है। तो इसका एनवा पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जीपी में है या नहीं है, यानी कि जीपी का मतलब है जिनका जो सर्वांतर है वो हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले वो चेक करते हैं। पहले जैसे कि हमारा दूसरा पद 1/3 बटे पहला पद 2/9, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/3 और ये क्या हो जाएगा 9/2। समझ पा रहे हैं आप लोग, 3 3 9 कितना आ रहा है हमारा 3/2 आ रहा है। अब देखेंगे हमारा जो तीसरा पद है बटे पहला पद, यानी कि तीसरा पद को लिखेंगे हम 1/2 बटे 1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 जो 1/3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3/2। अब हमें यहां से पता लग गया भाई 3/2 और इनका सर्वांतर है जो r, यानी कि r हमारा क्या निकल आया 3/2, यानी कि पता लग गया कि r हमारा क्या है 3/2 और दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि जो हमारी ये सीरीज है वो हमारी क्या है, जीपी में है। तो अब हम बात करते हैं किसकी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि एनवा पद क्या होगा।
तो nवां पद निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला दिया गया था Tn बराबर AR की पावर n माइनस 1। अब देखो पहला पद हमारा क्या दे रखा है 2/9, तो हम पहला पद लगा देंगे 2/9। अब हमें निकालना है R समांतर जिसे हम बोलते हैं, ये क्या हमारे पास 3/2। अब nवां पद निकालना है, nवां पद n ही होगा यानी कि n माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2/9 हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, 3/2 की पावर क्या हो जाएगी n, और इसको हमने कर लिया 3/2 की पावर -1। हमें पता है अगर दोनों के बेस अगर सेम है तो हमारी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी यानी कि जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि अगर हम पटेंगे 2/9 इसको ऊपर कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा ये। तो इसको और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 3/2 की पावर n। समझ में आ रहा होगा, इनकी मल्टीप्लाई करा दो यानी 4 कितना हो गया 27 और 3/2 की पावर n, ये इसका nवां पद हो गया। तो समझ सकता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब बताइए nवां पद क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लगाना है दिमाग कि ये देखना है कि हमारे जीपी में है या एपी में है। सबसे पहले ये आपको चूज करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वहां तो दे ही रखा होगा कि क्वेश्चन में कि बताइए कि हमारे ये जीपी में है या एपी में है। तो सबसे पहले अब हम जैसे कि एक सर्वांतर होता है, सर्वांतर तो हमारा आर हो गया। अब बोलते हैं कि हमारा गुणोत्तर माध्य, जो गुणोत्तर माध्य होगा वो हमारा क्या होगा √AB। कोई भी दो संख्या होगी उनका गुणनफल होता है जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा गुणोत्तर माध्य हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अनंत पदों के लिए अगर हमें निकालना हो कि अनंत पदों का योग निकालना है जैसे कि, तो उसका जो फॉर्मूला होता है S अनंत बराबर A/1 - R। ये अनंत पदों के लिए है, ये आप लोग अच्छे से कहीं पे नोट डाउन करके लिख लो। जब भी मेरी क्लास हुआ करे तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, एक एक पॉइंट नोट करा करो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को, और उनको अप्लाई करा करो अदर क्वेश्चनों पे। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है अनंत पदों वाला, तो अनंत पदों वाला क्वेश्चन है उसको हम करेंगे जैसे कि दे रखा है कि 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27। पूछ रहा है कि भाई अनंत पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, टर्म्स पदों का योग। तो इसका योग निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S अनंत बराबर A/1 - R। और चेक भी करना है कि हमारा ये जीपी में है या नहीं है, तभी लगाना है, वरना आप एपी वाला फॉर्मूला लगाना। जो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देखें। और लाइक तो आप ठोकते रहिए क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब चेक करेंगे जैसे कि हमारा 1/3/1 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो पहला पद है, पहला पद तो हमारा 1 हो जाएगा, और जो सर्वांतर है R हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें नेक्स्ट संख्या से तो 1/9/1/3, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/9 3/1 3 दिया हुआ, यानी कि हमारा 1/3 आ जाएगा। तो हमको पता लगे सर्वांतर हमारा क्या आ गया 1/3। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो a हमारा क्या आ गया 1 दे रखा है, और ये 1 - 1/3, तो ये 1 आ गया। इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। अब तो ये हो गया हमारा अनंत पदों का। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ कि 10वां पद निकालना हो, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा देखा 10वां पद निकालना है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे दे रखा है 3 + 6 + 9 + 12। इसको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे जीपी में है या नहीं है, यानी कि इसका निकालना है 10वां पद। 10वां पद मतलब 10th टर्म। किसकी बात कर रहे हैं हम 10th टर्म की। ये हमारे रेलवे, एनटीपीसी और पॉलिटेक्निक में जो क्लासें चल रही हैं उनके
क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे जो पॉलिटेक्निक में हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें 6/3 हमारा ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम 9 की बात करें 9/6 तो ये तो हमारा आ नहीं रहा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 3 3 3/2 आ रहा है। मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी है। कट कर दो, 3 से क्या आया, कोई क्वेश्चन में चला रहता है। अब जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 3 + 6 + 12 का 10th टर्म निकालना है, तो इसको 10th टर्म कैसे निकालेंगे। हमारा जो tn वाला जो फॉर्मूला है, tn बराबर लगाएंगे ar⁻n-1, ये तो लगा देंगे। अब निकालना है 10th यानी कि t10। तो a पहला पद हमारे पास क्या है, 3 है, और सामांतर हमारा किसका आ जाएगा, 6/3 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो r हमारा क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो r का मान लगा देंगे यहाँ से 2, और n हमारा 10 है, 10 - 1, इसको हम सॉल्व कर लेंगे यानी कि 3 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 9। तो ये हमारा क्या आ गया, 10th टर्म आ जाएगी। 2 की 9 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो आप कर लेना ये क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा एक माध्य वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो पूछ लेते हैं कि बताओ इसका माध्य क्या होगा। जैसे कि दे रखा है कि k + 1 और k, और ये हमारा हो जाएगा k + 3। जैसे कि दे रखा है कि ये हमारे क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि k + 1 k + 3 क्या है, हमारे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, यानी कि क्या है, हमारी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जीपी में है, यानी कि हमारा क्या, वृत्तक्षेत्री। तो बताइए फाइंड k, हमें k निकालना है। तो इसको निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बताया था कि जो g बराबर होता है √ab, यानी कि ये हमारा कब होता है, g बीच में होगा और ये इधर उधर होंगे, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला तो हमारा g की जगह क्या है हमारे पास, k + 1, तो सीधे हम कह देंगे k + 1 बराबर हो जाएगा √ab, यानी इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, यानी k और k + 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर लेकर आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर का रूट हट जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा k और k + 3, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, k² + 1 + 2k, यानी कि इसको हम ओपन कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो k² + 1 + 2k बराबर, इसको भी ओपन कर लेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट में k से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, k² + 3k आ गया। अब k² से k² हमारा कट जाएगा, बचा क्या, 1 + 2k। अब बात करें 2k को उधर ले जाएंगे, यानी 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3k - 2k, ये आ गया, इसमें से घटा देंगे तो बचा हमारा k, यानी k बराबर क्या आ गया हमारे पास 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी आप लोगों को इतना ही सफिशिएंट है, मतलब एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे पता लग जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है और मैं कितना आपको दे पा रहा हूँ। थैंक यू क्लास।